मशीनें हैं इनके पास, चलिए जानते हैं और क्या क्या उसमें प्रोडक्शन का क्या कितना प्रोडक्शन का घंटा देता है वो भी जानते हैं, और बिजली कितनी खपत होती है वो भी जानते हैं, और जो भी मशीन के बारे में जानकारियाँ पूरी तरह से मैं आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ मशीन के बारे में। तो चलिए मिलते हैं संपर्क के ऑनर से और उनसे बातचीत करते हैं कौन कौन सी मशीनें उनकी कंपनी में हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार, स्वागत है आपका भी। जी सर, सबसे पहले आप परिचय सर हमारे दर्शक को दे दीजिए। हमारा नाम सर हिमांशु झा हो गया, मेरा फर्म का नाम एसके मशीनरी हो गया। मेरी जो फर्म है वो मुजफ्फरपुर में जो है ना निकटपुर में 0 माइल के पास में है। ठीक है, 0 माइल से आप सीतामढ़ी रोड में 1 किलोमीटर आगे आइएगा, सामुदायिक भवन लावा पैटी के पास में हमारी ये जो है ना की कंपनी है, आप आके विजिट कर सकते हैं। कौन कौन सी मशीनें हैं सर? सर हमारे पास तो ऑल टाइप का मशीन है, आप जैसा चाहिएगा वैसा मशीन मिल जाएगा। जैसे मैं बात कर लूँ कि हमारे पास सबसे छोटा रेंज में आपको जो है ना कि जूस पैकेजिंग आ जाएगा, बॉल पेन का मशीन आ जाएगा, स्लीपर का मशीन आ जाएगा, अगरबत्ती का मशीन आ जाएगा, उसके बाद में आपको कपूर का आ जाएगा, वेलवेट पेंसिल आ जाएगा, नोटबुक आ जाएगा, उसके बाद में पेपर प्लेट का मशीन आ जाएगा। यानी कि लघु उद्योग संबंधित जितनी भी मशीनें हैं सारी मशीनें आपके पास? हाँ, सारी मशीन हमारे पास में उपलब्ध है, जैसा मशीन चाहिएगा वैसा मशीन हमारे पास मिल अगरबत्ती जाएगा। मशीन की सर क्या कॉस्टिंग पड़ती है? अगरबत्ती मशीन अगर आप मैनुअल में लेते हैं तो 25,000 रुपये का आएगा, ऑटोमेटिक में लेते हैं तो ऑटोमेटिक में आपको 75,000 रुपये का आएगा। ऑटोमेटिक मशीन 75,000? हाँ, ऑटोमेटिक मशीन आपको 75,000 रुपये का आएगा। हंगटन कंपनी का ओरिजिनल मशीन आएगा, 75,000 रुपये का आपको मशीन आएगा। तो उस मशीन का सर प्रोडक्शन क्या होगा घंटे? 1 घंटा का प्रोडक्शन आपको 8 kg आएगा। 8 kg? हाँ, 1 घंटा का प्रोडक्शन 8 kg आएगा। अच्छा, तो यानी कि अगर 8 घंटा कोई भी चलाता है तो यानी कि 64 8 घंटा चलाएंगे तो वो उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है, 7 kg 8 kg 9 kg नया कोई बनता है तो 7 kg माल निकलेगा। 7 kg उस रेशियो से भी अगर 5 के ही रेशियो से हाँ, 10 घंटा चलाएंगे तो 70 kg माल अपना आएगा, जैसा चलाएंगे वैसा क्वांटिटी उनका गिरेगा अपना। तो उस मशीन का सर कॉस्ट कितना बोले थे? 75,000 रुपये पड़ेगा। तो उसका सर क्या यानी कि उसको कहाँ कितना जगह चाहिए उसके लिए? 12 बाई 12 का एक रूम काफी है। 12 बाई 12 के रूम में वो मशीन? हाँ, आराम से एक मशीन आ जाएगा। अच्छा, तो सर उस मशीन में सर बिजली कितनी खपत होती है? बिजली महीने दिन उसमें भी चलाइएगा, उसमें हाफ HP का मोटर रहता है, महीने दिन चलाइएगा तो 2500 से 3000 आएगा बिजली का? हाँ, बिजली बिल 2500 से 3000। तो सर आप बता रहे थे कि आपके पास 5,000 से भी स्टार्ट का मशीन? हाँ, 5,000 से हमारे पास जूस पैकेजिंग का मशीन आ जाएगा, 8,000 का फुल्ली सेटअप मशीन आ जाता है। पेन का मशीन लेते हैं तो 13,500 का है, 16,500 का है, 19,000। पेन का मशीन? और यूजर थ्रू बॉल पेन, अच्छा, उसका भी मशीन मिल जाएगा। नोटबुक का मशीन लेते हैं तो नोटबुक का मशीन का पूरा सेटअप 4,55,000 रुपये पड़ेगा। 4 लाख का 55,000 पड़ेगा, जिसमें कटिंग आएगा, एज स्क्वायरिंग आएगा, स्टिचिंग आएगा, दाब प्रेसिंग आएगा, ये सारा सेटअप आएगा, 4,55,000 रुपये का पड़ेगा। पेपर प्लेट का अगर सेटअप लेते हैं, करेंट मशीन अगर लेते हैं तो 30,000 से स्टार्टिंग है, 30,000 का है, 35,000 का है, 45,000 का है। डबल डाई पेपर प्लेट का लेते हैं तो 60,000 का है, 75,000 का है, 65,000 का है, 55,000 का है। हाइड्रोलिक में लीजिएगा तो हाइड्रोलिक में भी आपका रेट आ जाएगा, 55,000 का है, 60,000 का है, 75,000 का है। जैसा क्वालिटी वैसा रेट में आपको मशीन गिरेगा। अब हमारे पास ऑल टाइप मशीन है, यानी कि जिसके पास अगर कम बजट भी हो तो वो भी आपसे संपर्क कर सकते हैं? हाँ, वो संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर आएगा, वो डायरेक्टली हमारे से कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। अगर जिनको लगाना है वो ऑफिस में आकर मशीन देखेंगे, अपना फिटिंग कराएंगे। ये भी है कि हमारे यहाँ से हम ट्रेडिंग नहीं करते हैं, फुल्ली मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ठीक है, यानी कि खुद से बना? हाँ, खुद से हम मशीन बनाते हैं, ये नहीं कि बाहर से लगा हम ट्रेडिंग करके मशीन को बेचते हैं, ऐसा नहीं है। हम खुद जो है ना कि खुद से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ठीक है, तो सर ये जैसे मान लीजिए कि अगर किसी को मशीन लेना हो आपसे, तो अगर कोई बाहर का है, मुजफ्फरपुर का नहीं है, कहीं बाहर का है, तो उसको क्या करना पड़ेगा ये मशीन लेने के लिए? कैसे वो मशीन लेगा? अगर अदर स्टेट से है तो अदर स्टेट से हमारे पास में वो कम से कम ऑनलाइन वो देखें, हमारे पूरा डिटेल को ऑनलाइन वो देखें। ऑनलाइन देखने के बाद में अगर उनसे मेरी बात हो रही है डायरेक्टली, अगर बात हो जा रही है तो, या हमारे टीम से अगर बात हो रही है तो वो डायरेक्टली मेरे पहले कंपनी के बारे में रिसर्च करें। कोई भी कंपनी से आप मशीन लो, उससे मतलब नहीं है। आप ये देखो कि हमारी सर्विस कहाँ से प्रोवाइड होगी, हमारी मशीन की क्वालिटी कैसा मिल रहा है, हम कैसे मशीन को परचेजिंग कर सकते हैं। तो वो पहले डिटेल देखे कि हमारी कंपनी को हर चीज़ वो सर्च करके देखे कि वो कंपनी पास कभी में रजिस्टर्ड है या नहीं है,
तो वो चेक करे, उसके बाद में अगर वो आने का अगर वो इच्छुक नहीं हो रहा है, अगर वो जो है ना अकाउंट में, मेरे कंपनी अकाउंट में वो पैसा डालेंगे, हम यहाँ से बाई ट्रांसपोर्ट के द्वारा माध्यम से जो है ना मशीन उनके एरिया में हम डिलीवरी दे देंगे, सुरक्षित डिलीवरी। हाँ, सुरक्षित डिलीवरी देने के बाद में हमारे जो टीम रहेगी, जो इंस्टॉलेशन जो करते हैं वो जाएंगे वहाँ पर जो है ना, उनको दिखा के, समझा के, चला के, सिखा के सारी चीज वहाँ से वो आएंगे। यानी कि पूरी ट्रेनिंग भी आप देते हाँ, पूरी ट्रेनिंग के साथ में जो है ना हम सारा चीज को करते हैं। हैं। तो मान लीजिए सर कि जैसे कि मैं ये बोल रहा था कि जैसे मान लीजिए अगर ऐसा होता नहीं है, रेयर केस, लेकिन अगर मान लीजिए कि मशीन में किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ गई, तो यानी कि तो वो किसका, वो कंपनी जिम्मेवार होगा या फिर कस्टमर जिम्मेवार? नहीं, कंपनी जिम्मेदार होगा। कंपनी उसको जो है ना सारा चीज वो करके देगा, और जैसे मोटर में प्रॉब्लम आ रहा है या क्रैंक में प्रॉब्लम आ रहा है तो वो कंपनी के माध्यम से, तो कंपनी वही उसको सही ठीक कर सकती है। वो नहीं कि आपको जब गारंटी वारंटी है तो आप अदर जगह पर करवा नहीं सकते हैं, आप डायरेक्टली कंपनी को वो सामान के यहाँ से भेजिए, यहाँ से वो सामान आपको जो है ना न्यू भेज देगा, आप वहाँ पर कस लीजिए, लगा लीजिए, हो जाएगा। तो सर आप मेरे दर्शक को सर जो आपसे कांटेक्ट करना चाहे, तो अगर वो ट्रेन रूट से आएंगे तो कैसे आएंगे, अगर बस रूट से आएंगे तो आपके पास कैसे पहुंचेंगे, तो आप मेरे दर्शक को बता देखिए, अगर वो ट्रेन से आएंगे तो रेलवे स्टेशन से हमारा ऑफिस जो है ना 7 किलोमीटर पड़ता है। बस स्टैंड से अगर आते हैं तो हमारा कंपनी उनको 4 किलोमीटर पड़ता है। बस स्टैंड कौन सा बस स्टैंड? बैरिया बस स्टैंड आपको उनको आना होगा, मुजफ्फरपुर बैरिया बस स्टैंड, तो वो 0 माइल के लिए ऑटो आता है, 0 माइल के लिए ऑटो पकड़ लेंगे। वहाँ से सीतामढ़ी रोड में 1 किलोमीटर वो आगे आएंगे, पंचायत भवन लावा पैटी के पास में मेरी ये एसके मशीनरी वाली शॉप है, वहाँ पर आके वो विजिट कर सकते हैं। और ट्रेन से भी अगर आएंगे तो उनको हाँ, 0 ट्रेन माइल से अगर रेलवे स्टेशन से वो 0 माइल के लिए ऑटो धर के आ सकते हैं, वहाँ से जो है ना वो डायरेक्टली सीतामढ़ी रोड में 1 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे, सामुदायिक भवन लावा पैटी के पास में मेरी ये ब्रांच है, वो आके विजिट कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा कि सर आपको बताया कि किस तरह से आप अगर ट्रेन से भी आने का सोच रहे हैं तो ट्रेन से भी आसानी से आप सर के पास आ सकते हैं, और अगर आप बस से आने का सोच रहे हैं तो बस से भी बहुत आसानी से आप सर के पास आ सकते हैं। एक बार आके कंपनी आप विजिट कीजिए, सर से मिलिए। जब तक आप कंपनी विजिट नहीं कीजिएगा तब तक आप पूरी सच्चाई नहीं जानते, तो इसलिए पहले कंपनी आइए, विजिट कीजिए। अभी आपके पास में ये पेपर लेमिनेशन मशीन है, ठीक है, जो पेपर प्लेट का जो रॉ मटेरियल में जो काम आता है उसका ये मशीन है। इससे रॉ मटेरियल तैयार किया जाता है, आप जैसा चाहें आप वैसा रॉ मटेरियल तैयार कर सकते हैं, छोटा बड़ा 6 इंची, 7 इंची, 8 इंची, 13 इंची, 14 इंची, जैसा चाहिएगा वैसा आप जो रॉ मटेरियल तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अगर पहले से कोई मशीन लगाए हुए हैं, उसको रॉ मटेरियल में परेशानी हो रहा है, तो वो भी जो है ना कि रॉ मटेरियल हमारे से ले सकते हैं, या मशीन अगर उनको लगाने की इच्छा होगा तो वो मशीन भी लगा सकते हैं। तो ये लेमिनेशन मशीन है? हाँ, ये पेपर प्लेट का लेमिनेशन मशीन है। तो इसी से लेमिनेशन किया जाता है? हाँ, इसी का लेमिनेशन, इसी से लेमिनेशन किया जाता है। तो सर इसका क्या कॉस्ट पड़ता होगा सर? इसका 1,30,000 रुपया कॉस्ट पड़ता है। 32 इंची का ये मशीन है, 1,30,000 रुपये का ये मशीन का कॉस्ट पड़ता है। 1,30,000? हाँ जी, यानी कि 1,30,000 जिसके पास बजट हो तो वो ये मशीन। हाँ, अगर वो सस्ता में चाहेंगे, अगर 1 लाख में हो जाना, 90,000 में हो जाना, तो उसके लिए भी मेरे पास में उपलब्ध है। उसमें लोहा का थोड़ा बजट कम करना पड़ेगा और उस रेट में मशीन आ जाएगा। पेपर प्लेट की जो स्टार्टिंग रेट है मशीन की, वो कितने की है? पेपर प्लेट की स्टार्टिंग हमारे पास 30,000 रुपये से मशीन की स्टार्टिंग है। मात्र 30,000? मात्र हम 30,000 रुपये से स्टार्टिंग कर सकते हैं। 30,000 का है, 35,000 का है, 45,000 का है, आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो 30,000 से कंपनी स्टार्ट होता है? हाँ, 30,000 से हमारे यहाँ जो है ना मशीन आपको स्टार्ट हो जाता है। तो वो जो सर 30,000 में जो मशीन दे रहे हैं वो क्या मैनुअल में है या फिर ऑटोमेटिक? क्या वो जो 30,000 में सर मशीन जो दे रहे हैं वो मैनुअल है या फिर ऑटोमेटिक? ऑटोमेटिक मशीन आएगा, फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन। फुल्ली ऑटोमेटिक? हाँ, फुल्ली ऑटोमेटिक। फुल्ली ऑटोमेटिक आपको जो है ना 30,000, 35,000, 40,000 जैसा रेट में चाहिएगा वैसा रेट में आपको जो है ना सिंगल टाइम है। हमारे पास रेंज के ऊपर डिपेंड करता है, जैसा क्वालिटी लीजिएगा उसके हिसाब से आपको रेट लगेगा। तो वो सर उस मशीन का प्रोडक्शन क्या होगा? 1 घंटे की प्रोडक्शन आपको जो है ना 1500 पीस आएगा। 1500 पीस? हाँ जी। तो 30,000 वाली जो हाँ, एक जो आप 30,000 का मशीन लीजिएगा उस पर आपको घंटे का 1500 प्रोडक्शन आएगा, ठीक है। अगर उसमें आपको 1.5 HP का मोटर रहता है, 1 HP का मोटर रहता है, प्लस डबल ब्लॉक में चाहिए डबल ब्लॉक में मिल जाएगा, सिंगल ब्लॉक में। कौन सी कंपनी का सर मोटर उसमें? गोदरेज का मोटर है। हाँ, गोदरेज ले लीजिए या क्रम्पटन ले लीजिए, दोनों ले लीजिए। दोनों? उसमें गारंटी वारंटी? हाँ, गारंटी आपको 1 साल की आपको गारंटी रहता है मशीन? हाँ, मशीन का 1 साल की गारंटी रहेगा। लोहा बेंड करेगा तो उसका 5 साल का रहेगा। उसका लोहे पे भी गारंटी है? हाँ हाँ।
तो सर उसका प्रोडक्शन 1500 घंटा हो। हाँ, 1 घंटा में 1500 पीस का प्रोडक्शन आपको होगा। सर उसमें बिजली कितनी लगती है? अगर महीने दिन चलाइएगा तो 2000 से 2500 रुपये बिजली बिल अगर आएगा। मान लीजिए कि बंदा अगर 8 घंटे अगर मशीन चलाता है तो उसका मंथली क्या कॉस्टिंग आ जाएगा? मंथली 2000 से 2500 3000 तक आएगा। 3000 तक। हाँ, 3000 तक आराम से आएगा।